brand building, money hungry, and using the name of Jesus for their own glory. That's not an accusation. That's what the fruit looks like. Pastors in designer clothing and the message about getting rich. To the outside world, that looks like what Christianity has turned into. प्रॉब्लम ये है कि हमें बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी से इतना दूर कर दिया गया है कि बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी अब हमें चुभने लगी है। क्या पवित्र बाइबल में हम मसीहों के साथ परमेश्वर ये वायदा करते हैं कि आपके पास प्रोस्पेरिटी होगी, आप धनवान होंगे, आप हमेशा अच्छे स्वास्थ्य में रहेंगे? डज द बाइबल प्रोमिसेस अस प्रोस्पेरिटी, हेल्थ एंड वेल्थ? वेल, ये आज के जमाने का, आज की मसीहत का वो सुसमाचार है जो हर किसी के कानों में सुनाई दे रहा है। लेकिन क्या बाइबल के साथ ये कंसिस्टेंट है? क्या बाइबल हमें ऐसा सिखाती है? तो आज पवित्र वचनों से, प्रभु यीशु की बातों से और चेलों की शिक्षाओं से हम इस नए जमाने के सुसमाचार को परखेंगे और देखेंगे कि क्या ये वैलिड है और क्या ये बिब्लिकल है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि क्या पवित्र बाइबल हमसे वायदा करती है कि हर मसीह के पास धन होगा, धनवान होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा। प्रोस्पेरिटी का और अच्छे स्वास्थ्य का वायदा करती है। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं एक वचन जो कि हमेशा मैं चाहता हूं कि हम याद रखें, दूसरा तिमोथियस अध्याय 4 और उसके वचन 3, वहां पर लिखा कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बिटोर लेंगे। कानों की खुजली मिटाने वाले वो जो लोगों को वही देना चाहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो उनके कानों के मुताबिक है, जो उन्हें दुनिया में चाहिए उन्हें वही दिया जा रहा है। कहां से? चर्च से, यीशु के नाम से, पवित्र बाइबल से। लेकिन हम वचनों से परखेंगे कि ये जो शिक्षा दी जा रही है ये क्यों गलत है और क्यों ये बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कौन सी 5 प्रॉब्लम्स है जो हमें इस प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल में देखने को मिलती है? वेल, तो सबसे पहली दैट दिस गॉस्पेल इज इनकंसिस्टेंट विद द बाइबल। कि ये जो सुसमाचार आज बेचा जा रहा है, प्रोस्पेरिटी का सुसमाचार है, ये असल में बाइबल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बजाय बाइबल हमें क्या कहती है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा। बाइबल हमें क्या कहती है कि तुम्हें पीड़ाएं होंगी। बाइबल हमें क्या कहती है कि तुम्हें कष्ट होगा। उन्होंने मुझे सताया है, तुम्हें भी सताएंगे। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर उन्होंने हरे पेड़ के साथ यानी मेरे साथ ऐसा किया है तो तुम सुखों के साथ वो क्या ना करेंगे। तो वचनों में क्या देखने को मिलता है कि वचन हमें वो सब चीजें बता रहा है जो आज प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल हमें नहीं बता रहा है, वरन इसके ऑपोजिट सिखा रहा है। याकूब अध्याय 2 और उसके वचन 5 में यूं लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इन जगत के कंगालों को नहीं चुना? क्या परमेश्वर ने जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में उन्हें धनी करे? कि ये जो कंगाल है, दुनिया के गरीब हैं, कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं, क्या परमेश्वर ने इन्हें नहीं चुना कि उन्हें विश्वास में इतना धनी कर दे, धनवान कर दे? और आगे लिखा है, और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। ये प्रतिज्ञा किनके साथ है? जो उससे प्रेम रखते हैं। तो वचन हमें क्लियरली क्या कह रहा है कि यस, जगत के गरीब हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है इस जगत में धनवान बनाने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर के राज्य में और विश्वास में उन्हें धनी बनाने के लिए, ना कि इस संसार में। और आज के जमाने में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर कोई क्रिश्चियन, अगर कोई मसीह गरीब है तो उसे एज ए सेकंड क्लास क्रिश्चियन देखा जाता है कि ये पक्का या ये अच्छा विश्वासी नहीं है क्योंकि इसका विश्वास कमजोर है। अगर इसका विश्वास मजबूत होता तो ये गरीब ना होता। और ये जो शिक्षा है ये टोटली कंप्लीटली अनबिब्लिकल है, वरन ये खतरनाक है, ये डेंजरस है। फिर जब हम प्रकाशित वाक्य के आखिर में आते हैं, चैप्टर 21 में, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसके वचन 4 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर ऐसे लिखा है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी, शोक न रहेगा, विलाप न रहेगा, पीड़ा न रहेगी और पहली बातें जाती रही। इसका मतलब क्या? आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब क्या? वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर के राज्य में हम जाएंगे तो वहां ना पीड़ा रहेगी, ना सोग रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना शोक रहेगा, ना मृत्यु रहेगी। इसका मतलब ये है कि वी एज ए क्रिश्चियन डिड नॉट हैव अ बेस्ट लाइफ हियर ऑन दिस अर्थ। कि इस संसार में हमारे पास बेस्ट, उत्तम, धनवान भरी जिंदगी नहीं थी। वचन क्या कह रहा है कि दुनिया में हमारे पास क्या था? शोक था, विलाप था, पीड़ा थी और मृत्यु भी थी जो हम पर आई।
और लेकिन जब हम प्रभु के राज्य में जाएंगे तो प्रभु हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्यों पोंछ डालेगा? क्योंकि जब तुम पृथ्वी पर थे तो तुम्हारी आंखों में रोना था, आंसू थे, पीड़ाएं थी, विलाप था, शोक था। लेकिन अब क्योंकि उसके राज्य में है तो अब उसके राज्य में नहीं है। इसका सिंपली मतलब है कि संसार में रहते हुए अच्छे मसीह के पास ये जरूरी नहीं है कि बेस्ट लाइफ हो। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम मैं इस नए गॉस्पेल के साथ देख रहा हूं, जो है कि ये जो सुसमाचार है, प्रॉस्पेरिटी का सुसमाचार, हेल्थ और वेल्थ का सुसमाचार, ये टोटली कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट है पवित्र बाइबल के साथ, ये मेल नहीं खाता। ओके, तो ये थी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं इस प्रॉस्पेरिटी या हेल्थ और वेल्थ के सुसमाचार के साथ देखता हूं वो है कि ये हमारे फोकस को चेंज करता है। इट चेंजेस आवर फोकस। नो, आज के मसीहों को क्या सिखाया जा रहा है या आज के जो प्रचारक हैं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं कि आप विश्वास का इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर से हर वो चीज पाने के लिए जो आपके पास नहीं है, हर वो चीज को हासिल करने के लिए जो आप डिजायर करते हैं, बजाय इसके कि विश्वास को हमें इस्तेमाल करना है वो सब करने के लिए जो परमेश्वर हमें करने को कहता है, वो सब करने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है हमारी जिंदगी में। शैतान उसके कामों और पाप के ऊपर जयवंत होने के लिए हम विश्वास को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात, विश्वास को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने भाइयों और बहनों के काम आने के लिए, अपने भाइयों और बहनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। परमेश्वर और उसकी कलीसिया के कैसे काम आए, विश्वास को हमें इस चीज के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या बताया जा रहा है कि नहीं, विश्वास को एक ढाल की तरह तुम्हें इस्तेमाल करना है कि तुम कैसे इस संसार में अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हो। लेकिन ये बिब्लिकल नहीं है। वचन हमें इसकी बजाय क्या सिखाता है कि संसार पर नहीं वरन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने मसीहों के फोकस को चेंज कर दिया है। ये कहने की बजाय कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, ये सिखाया जा रहा है कि तुम अपने मुंह से घोषणा करो कि मेरे लिए ये होगा, मेरे लिए वो होगा। ये मत पूछो कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है। प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु ने काम करना छोड़ दिया। वो सॉवरेन खुदा नहीं है। वो अब किसी को कंट्रोल नहीं करता, वो किसी की जिंदगी में कार्य नहीं करता। अब आप ही को अपनी जिंदगी गुजारनी है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी घोषणाओं के मुताबिक। लेकिन क्या ये बाइबल हमें सिखाती है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और मैं पौलुस को नहीं देखता हूं कि वो घोषणाएं कर रहा है पॉजिटिव घोषणाएं ताकि उसका जहाज ना टूटे। मैं पौलुस को नहीं देखता हूं कि वो पॉजिटिव घोषणाएं कर रहा है कि उससे 24 घंटे पानी में ना बिताने पड़े। मैं पौलुस को नहीं देखता हूं कि वो घोषणाएं कर रहा है कि 5 बार उससे कोड़ों की मार ना पड़े। मैं पौलुस को नहीं देख रहा हूं कि वो घोषणाएं कर रहा है कि उसे 3 बार बैंतों की मार ना पड़े। मैं पौलुस को नहीं देख रहा हूं जब वो कहता है मैं गरीबी में हूं, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा रहा हूं। मैं नहीं देखता हूं कि पौलुस घोषणाएं कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। ये चीजें वो हैं जो आज की मसीहत को खिलाई जा रही है। किस बात के लिए, किस मोटिव के साथ है? ताकि उनका मन संसार पर लगा रहे, ना कि परमेश्वर पर और स्वर्गीय बातों पर। मैं कह रहा हूं कि ये जो समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का, धनवान का सुसमाचार है, ये हमारे फोकस को चेंज करता है। इस नए सुसमाचार में क्या सिखाया जा रहा है कि यू कैन यूज गॉड एज ए सेंटा क्लॉज। आप परमेश्वर को सेंटा क्लॉज की तरफ इस्तेमाल करो कि जो तुम चाहते हो वो परमेश्वर तुम्हें दे। गॉड ओज यू एवरीथिंग। परमेश्वर का हक है कि वो तुम्हें सब कुछ दे जो तुम्हारी इच्छा है या जो तुम दुनिया में देख रहे हो बाकी लोगों के पास है, वो तुम्हारे पास भी हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बेस्ट देखना चाहता है, नंबर 1 देखना चाहता है। लेकिन पौलुस नंबर 1 नहीं था, पौलुस बेस्ट नहीं था। आगे हम वचन को पढ़ने वाले और आखिरी मेरा पॉइंट वहीं पर जाएगा। अब तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज जो मैं देखता हूं जो कि मेजर प्रॉब्लम है इस सुसमाचार के साथ, वो है कि ये लोगों को डिसअपॉइंट करता है। दिस गॉस्पेल ऑफ प्रोस्पेरिटी डिसअपॉइंट्स पीपल। कैसे? लोगों के साथ। और ये 1-2 बात नहीं मैं जो अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं खुद लोगों से मिला हूं। और दूसरी बात, आप YouTube पर भी जाएं, आपको ये देखने को मिलेगा कि जहां पर लोगों को ये वायदे किए गए कि तुम प्रभु यीशु के पास आ जाओ, तुम्हारे लिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई रोना नहीं रहेगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। वो सब जो तुम चाहते हो तुम्हारे लिए सब बेस्ट होगा, नंबर 1 होगा। इसकी बजाय जब वो सब चीजें नहीं हुई जो उन्हें वायदा किया गया, तो लोग क्या करते हैं? परमेश्वर पर गुस्सा हो जाते हैं। हम मसीहत के पास गए, वी ट्राइड क्रिश्चियनिटी बट इट डिड नॉट वर्क। हमने मसीहत की कोशिश करी, मसीहत को अपनाया, कोशिश करी कि सब कुछ सही हो जाएगा, विश्वास भी किया जैसे जैसे पास्टर ने हमें बताया, प्रार्थनाएं भी करी जैसे जैसे हमें बताया गया, वचन को भी पढ़ा जैसे जैसे हमें सिखाया गया, लेकिन नहीं, ये काम में नहीं आया। सो क्या कर रहे हैं? हम मसीहत को छोड़ के जा रहे हैं। इट डिड नॉट वर्क। ये हमें डिसअपॉइंट कर दिया, इसने हमें निराश कर दिया। और इसका दुख क्या होगा
कि लोग मसीह से इतना दूर चले जाएंगे कि जब कोई सच्चा और असल सुसमाचार लेकर उनके पास जाएगा तो वो कहेंगे हमें पता है यीशु को हमने ऑलरेडी देखा था, हमें ऑलरेडी यीशु को अपना कर गए हैं, हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, सो प्लीज गो, जाइए, हमें नहीं चाहिए आपका यीशु। और ये मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगी। प्लीज यूट्यूब पर जाएं, आपको ऐसे कई लोग देखने को मिलेंगे वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में जिनके साथ ये हुआ। क्यों उन्होंने क्रिश्चियनिटी को ठुकरा दिया? यही सबसे बड़ा कारण था। If I'm good enough, or if I pray enough, if I believe enough, then I get blessings and I get a baby or a good life. Now it seems that God failed her. She couldn't get pregnant and she started to see bad things and bad things started to happen. And what was the response from her church friends? They said that if she just prayed more, she believed it, then she would get pregnant. And by saying this, these people actually just reinforced the transaction model. So what did she do? She tried harder to be more spiritual, but still things never got better and she couldn't get pregnant still. So because this transaction model was foundational to her understanding of Christianity, she naturally started to conclude that Christianity must be false. Job was called the most righteous man of his day and he suffered like ridiculously. Paul and the other apostles were beaten, tortured, and ultimately murdered. The most good, the most moral, the most spiritual person in the Bible, Jesus, was also tortured, persecuted, and killed. So if there's one thing that can't be at the foundation of Christianity, it's the teaching that if you're moral enough, spiritual enough, or good enough, then God will bless you and give you a bunch of stuff and also give you a great life. क्योंकि उन्हें एक ऐसा सुसमाचार बेचा गया, एक ऐसा सुसमाचार दिया गया, ऐसी शिक्षाएं दी गई जो कि प्रभु यीशु ने कभी दी नहीं। उनके साथ वो वायदे किए गए जो वायदे परमेश्वर ने कभी किए ही नहीं। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? लोग डिसअपॉइंट हुए, मसीहत को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। चौथी प्रॉब्लम जो इस सुसमाचार के साथ मुझे देखने को मिलती है वो है कि ये जो सुसमाचार है प्रोस्पेरिटी का, दिस इज लिमिटेड टू सम रिच क्रिश्चियंस, कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित है जो वाकई में धनी है, अमीर है, जिनके पास कुछ है, जो जिनके पास कुछ पैसा है। 84% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, और उनमें से कल्पना करें कि कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियंस हैं। अब क्यों परमेश्वर उन्हें धन दौलत सब कुछ नहीं दे रहा है? क्या उनका विश्वास कम है? मसीही जो झारखंड में, मसीही जो यूपी में, मसीही जो इराक में, मसीही जो ईरान में, मसीही जो अफगानिस्तान में, मसीही जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और मुश्किलों के साथ भरी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता? क्या उनका विश्वास सही नहीं है? मसीही लोग जो दुखों और कष्टों में रहते हुए भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, मसीही लोग जो चाइना और कोरिया जैसे देशों में मुश्किलों भरी जिंदगी गुजारते हुए भी, दुखों का तकलीफों का सामना करते हुए भी प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनका विश्वास स्ट्रांग नहीं है? जवाब है यस, उनका विश्वास स्ट्रांग है। लेकिन ये जो आज सिखाया जा रहा है ये असल में बिब्लिकल नहीं है। तो ये जो आज नया सुसमाचार बेचा जा रहा है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकया ऑलरेडी धनवान है, ऑलरेडी अमीर लोग हैं। फिर पांचवी और सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉब्लम जो मैं इस नए सुसमाचार के साथ देख रहा हूं, इस प्रोस्पेरिटी सुसमाचार के देखता हूं, वो है दिस गॉस्पेल, दिस प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल इज इनकंसिस्टेंट with the life and teachings of Jesus and his disciples। कि ये जो नए जमाने का प्रोस्पेरिटी का सुसमाचार है ये प्रभु यीशु और उसके चेलों की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। प्रभु यीशु के बारे में, उसकी जिंदगी में हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु खुद कहते हैं कि लोगों के पास तो, लोमड़ियों के पास भी घर हैं रहने के लिए, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सर ढकने की भी जगह नहीं है। फिर प्रभु यीशु की जिंदगी में हमें क्या देखने को मिलता है? प्रभु यीशु मसीह खुद जब टैक्स देना है तो उसके पास पैसे नहीं है कि निकाले और दे दे। पतरस को भेजा कि जा मछली पकड़, मछली के मुंह से तुझे वो सिक्का मिलेगा, मेरा भी टैक्स दे दे, अपना भी दे दे। ओ प्रभु यीशु तेरे पास पैसे नहीं है टैक्स देने के लिए? ओ बिल्कुल भी नहीं है। ओ तो अगर चमत्कार कर ही रहा है तो क्यों ना हम 5-7 मछलियां पकड़ ले जिससे हमें बड़ा मोटा रकम देखने को मिले और अपने लिए भी रखने। नहीं, प्रभु ने उतना ही किया जितना बस चाहिए था, और यही परमेश्वर हमसे भी चाहता है कि उतना हो हमारे पास जितनी हमारी आवश्यकता है, नीड है जो हमारी। सो मैं क्या कह रहा हूं, ये प्रभु यीशु की जिंदगी और टीचिंग के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। टीचिंग क्या हमने ऑलरेडी देखा है। प्रभु यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश है पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु ने कहा कि उन्होंने हरे यानी मुझके साथ ऐसा किया है तो तुम्हारे साथ यानी जो सूखे हैं उनके साथ क्या ना करेंगे। प्रभु यीशु मत्ती 24 में क्या कहते हैं कि वह तुम्हें पकड़वाएंगे, जेल खानों में डाल देंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुमसे दुश्मनी रखेंगे। ये प्रभु यीशु की टीचिंग। और उसके बाद हम जब चेलों की जिंदगी को देखते हैं तो चेलों की जिंदगी भी हमें सेम देखने को मिलती है। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे हैं, जब हम प्रेरितों के काम अध्याय 3 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक भीख मांग रहा है जवान, और वो क्या कहता है इन दोनों प्रभु के लोगों को कि कुछ है जो मुझे दोगे आप?
और उनका जवाब क्या था? और सोना और चांदी, यानी ये जो पैसा है ये हमारे पास नहीं है। एक्सचेंज चीजें जैसे हम खरीदते हैं वो नहीं हमारे पास मनी नहीं है, लेकिन जो है वो तुम्हें देते हैं यीशु के नाम से, चंगा हो जा। उनके पास पैसा नहीं है। ओ प्रभु यीशु के ये बड़े चिन्ह यार, पतरस है, यूहन्ना है जिससे प्रभु सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, पत्र है जिसके साथ वायदा किया गया कि तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा, जो कलीसिया का लीडर है। क्या तेरे पास पैसा नहीं है? जवाब है नहीं है, नहीं है। फिर पौलुस की तरफ आ जाए। पौलुस जिसने नए नियम की तकरीबन 13 किताबों को लिखा, पौलुस क्या कहता है अपने बारे में? जब हम गलातियों अध्याय 4 और उसके वचन 13 को पढ़ते हैं, प्लीज, बहुत से लोगों को, मुझे पता है ये वचन नहीं पता होगा, हो सकता है कुछ लोगों जिन्हें पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि ये आज की मसीहत को सिखाया नहीं जा रहा है, और ये जो कुछ प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं, ये इन वचनों को कभी भी आपके सामने नहीं लेकर आएंगे। पौलुस क्या कह रहा है? गलातियों अध्याय 4 वचन 13 से हम शुरू करेंगे। लिखा है, पौलुस कहता है, पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की दुर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया था। ओके, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब हम इसकी कमेंट्रीज को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्यों पौलुस ने ये बात कही। वो बोला कि शरीर की दुर्बलता के कारण मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया था। मतलब संत पौलुस गलातियों में सुसमाचार लेकर नहीं आए थे, परमेश्वर उसे यहां ले आए थे उसके शरीर की दुर्बलता के कारण वो बोल रहा है सुसमाचार सुनाया था। क्यों? क्योंकि वो किसी और रास्ते पर जा रहा था, लेकिन उसे प्रॉब्लम इतनी हो गई, उसकी बॉडी इतनी बिगड़ गई थी, और बताया जाता है कि उसकी आंखों की ज्यादा प्रॉब्लम थी, आंखों में प्रॉब्लम थी, और वो आगे हमें हिंट भी उसका देखने को मिलता है आगे जब हम पढ़ेंगे। तो उस चीज के चलते संत पौलुस अब गलातिया में आए हैं, तो वो कह रहे कि शरीर की दुर्बलता के कारण मैं तुम्हारे पास आया था, तुम्हें सुसमाचार दिया था। वचन 14, और तुमने मेरी शारीरिक जो दशा हुई पड़ी थी उसको, वो बोल रहे हैं, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण था, वो तुम्हारी परीक्षा थी कि हम इसे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ये तो ऑलरेडी बीमार है, ये तो खुद ठीक नहीं है, इसकी शरीर की दशा तो खुद अपनी सही नहीं है, हमें क्या परमेश्वर के बारे में बताएगा? बोला ये तुम्हारी परीक्षा का कारण था कि तुमने मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। और आज बहुत सारे क्रिश्चियंस इसी परीक्षा में फंसते चले जा रहे हैं। कोई पास्टर अगर अमीर नहीं, उसके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास बड़ी टीम नहीं है, उसके पास बड़ा साउंड सिस्टम नहीं है, चर्च में एसी नहीं लगा हुआ है, तो नहीं, ये वो प्रचारक नहीं है जो प्रभु की तरफ से है। प्रभु की तरफ से कौन प्रचारक है? जिसके पास बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, जिसने अपने चर्च में एसी लगा रखे हैं, जिसके पास बड़ी टीम है, जिसके पास बॉडीगार्ड्स हैं। ये हमारी परीक्षा है, ये हमारी परीक्षा है। पौलुस कह रहा है कि तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना और ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वर्ण मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। ये जो मेरी शारीरिक दशा थी, इसके कारण तुम लोगों ने मुझे तुच्छ नहीं जाना। जैसे आज बहुत से लोग जानेंगे, अगर कोई बीमार पास्टर जिसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई पास्टर जिसकी लाख में या हाथ में या शरीर के किसी हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, तो कहेंगे ये कैसा पास्टर है, ये तो प्रभु की तरफ से नहीं हो सकता। अगर प्रभु की तरफ से होता तो ये बीमार ना होता। इसका तो खुद का विश्वास नहीं है, तो हमें क्या सिखाएगा विश्वास के बारे में? ये तो खुद बीमार है, तो हमारी बीमारियों को कैसे चंगा करेगा? पौलुस कह रहा है कि इन सब चीजों के कारण तुमने मुझे तुच्छ ना जाना। ओह, क्या पौलुस बीमार था? यस, डेफिनेटली। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, जब मैं और वचनों को पढ़ता हूं पौलुस की जिंदगी के बारे में, हम इतना नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली हम देखते हैं कि संत पौलुस बाइबल की तकरीबन 13 किताबों को, नए नियम के आधे से ज्यादा हिस्से को लिखने वाला पौलुस खुद बीमार है। पर प्रेरित पौलुस, क्या तुमने कभी सीखा नहीं कि घोषणाएं करनी है? पॉजिटिव घोषणाएं करो कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं, तो बीमारी जड़ से उखड़ना शुरू हो जाएगी। क्या तुम्हें नहीं पता? पौलुस कहेगा ऐसी कोई चीज नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें हैं, जिंदगी का हिस्सा है। बीमारी, शरीर में तंगी होना, आर्थिक तंगी होना, शारीरिक तंगी, ये सब चीज जिंदगी का हिस्सा है। और इन सब के बीच भी हम विश्वास में बने हुए हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। लेकिन ये घोषणा क्यों नहीं करते? नहीं है घोषणाओं का कोई कॉन्सेप्ट है। आप क्या कहेंगे? पौलुस तुम्हारा विश्वास कमजोर है, कम ऑन, गो एंड सीक सम हेल्प। पौलुस का विश्वास कमजोर था, आप ये कहना चाह रहे हैं? पौलुस का विश्वास नहीं था, इस कारण वो बीमार था। पौलुस का विश्वास प्रभु यीशु पर मजबूत नहीं था, इस कारण वो बीमार था। उसका विश्वास सही नहीं था, उसने किसी सही यीशु पर विश्वास नहीं किया था, किसी अच्छे यीशु पर विश्वास नहीं किया था, जिनके ऊपर आज विश्वास करना सिखाया जा रहा। तो डेफिनेटली उसका विश्वास उस यीशु पर नहीं था जिस यीशु पर आज विश्वास लोगों का सिखाया जा रहा है। उसका विश्वास उस यीशु पर था जिसने खुद कहा था कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा। उसका विश्वास उस यीशु पर है जो कहता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश है, रोना है, दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन
मैं सब आंसू पहुंच डालूंगा। तो पौलुस की जिंदगी में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सब चीजें हैं। सिर्फ ये नहीं, जब हम पढ़ते हैं, आप प्लीज खोलें पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 11 से। पहला कुरिन्थियों 4:11, यहां पर संत पौलुस क्या कह रहे हैं, और ये वो चीजें हैं जो आज के झूठे प्रोस्पेरिटी प्रचारकों का खंडन कर रही है, उन्हें एक्सपोज कर रही है। और इन्हें देखते हुए भी अगर आप अपनी आंखों को बंद करके रखना चाहते हैं तो कम ऑन, वचन में लिखा है कि जब तुमने सत्य को जानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी भटका देने वाली आत्मा तुम्हारे ऊपर भेज दी। परमेश्वर भी तुम्हें गुमराह करना शुरू कर देगा जब आप वचन की सच्चाई का इनकार करना शुरू कर दोगे। पहला कुरिन्थियों 4:11 को पढ़ते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं। ओ कम ऑन पौलुस, तुम भूखे हो, प्यासे हो, नंगे हो, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। ये क्या है? भूखे प्यासे तुम कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारा विश्वास नहीं है? क्या घोषणा नहीं करते कि मैं भूखा नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं भूखा नहीं, मैं प्रभु का फेवर्ड वन हूं, मेरे लिए ब्रेक थ्रू है। ओह कम ऑन, नहीं। पौलुस कह रहा है भूखे हैं, नंगे हैं, प्यासे हैं, घूसे खाते हैं, मारे मारे फिरते हैं। हमें मार पड़ रही है, पर हमें हमारे पर ताड़ना आ रही है, सब कुछ को हम झेल रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वह सताते हैं, हम सहते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं ये कैसे प्रभु के दास है, ये परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जिंदगी तो देखो इनकी, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, पानी तक नसीब नहीं है, और हाथों से मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम राजाओं के राजा की सेवा करते हैं, ये कहते हैं कि हम उसके राजकुमार हैं, ये कहते हैं कि हम यीशु की दुल्हन है। लेकिन जिंदगी तो देखो कैसी है। ऐसे होते हैं प्रभु के लोग, ऐसे होते हैं खुदा को मानने वाले। मैं ये सोचता हूं कि अगर आज के जमाने में संत पौलुस जैसा प्रचारक आ जाए प्रचार करने, तो 99% क्रिश्चियंस उसे रिजेक्ट करेंगे। ये प्रभु की तरफ से नहीं हो सकता। ऐसे प्रचारक प्रभु की तरफ से नहीं हो सकते जो कह रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के अध्याय 14 में, कि बहुत सारे क्लेश झेल कर हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना। क्या पौलुस ये क्या सिखा रहे हो? ये प्रभु की तरफ से नहीं है। ये कैसा प्रचारक है जो खुद जिसकी आंखें खराब है? ये कैसा प्रचारक है जो खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास खुद पहनने के लिए कुछ नहीं है, जिसके पास नया आईपैड नहीं है, जिसके पास नया एप्पल का लैपटॉप नहीं है? ये कैसा प्रचारक हो गया? जिसके पास बड़ा एसी वाला चर्च नहीं है, ये कैसा प्रचारक हो गया? ये नहीं चाहिए। पौलुस कह रहा है कि लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमें बदनाम करते हैं, लेकिन हम उन्हें आशीष देते हैं। लोग हमें सताते हैं, हमें सताया जाता है, हम सहते हैं। आगे वचन 13 में, वह बदनाम करते हैं और हम विनती करते हैं। लोग हमें बदनाम करते हैं कि ये प्रभु की तरफ से नहीं है, छोड़ो इन्हें, ये प्रभु के दास नहीं है, रहने दो इन्हें। फिर आगे, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। जगत का कूड़ा। ओह पौलुस, जगत का कूड़ा? यस, वो कह रहा है कि हम जगत का कूड़ा और दुनिया की सारी खुरचन के समान ठहरे हैं। खुरचन मतलब जो बेकार, रदी हुई, निचोड़ी हुई चीज होती है, इसके समान ठहरे हैं। लेकिन क्या 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 हमें बेस्ट लाइफ जीने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने कि हम दुनिया में नंबर 1 हो, हम दुनिया में बेस्ट हो, हम दुनिया में सबसे ज्यादा सफल हो, सक्सेसफुल हो, ताकि लोग हमें देखकर कहें कि वाकई ये परमेश्वर के लोग हैं? नहीं, ये 21st सेंचुरी का सुसमाचार है, जो कि ना तो पहली सदी में था और ना पिछली 18-19 सदियों में देखने को मिलता है। ये एक नया सुसमाचार है जिसकी जड़ या जिसकी बुनियाद शैतानी शिक्षाओं के साथ है। ये न्यू एज के साथ ये जुड़ा हुआ है। मैं इतना डीप नहीं लेकर जाऊंगा आपको, फिर कभी प्रभु ने समय दिया तो जरूर हम जाएंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन से वो लोग थे जिनकी जड़ों से ये निकल कर आ रहा है सुसमाचार। मैं आपको बस बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं कि न्यू एज टीचिंग से ये निकला हुआ सुसमाचार है। इसका बाइबल के साथ कोई लेना देना नहीं है। पहले तो इसे बेचा जा रहा था सेल्फ गोल पर कि आपके मन में विश्वास होना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। लेकिन अब इसे रिप्लेस कर दिया गया है कि आपको प्रभु पर, परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन मटेरियल चीजें वही है, बस इससे परमेश्वर का नाम दे दिया गया है, इसे बाइबल के थ्रू समझा दिया गया है। लेकिन बाइबल के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। पौलुस का कह रहा है हम दुनिया का कूड़ा है, कचरा है लोगों के लिए, लोगों की नजर में हम कूड़ा है, कचरा है। क्यों? क्योंकि हम बेस्ट लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम नंबर 1 नहीं है, हम बेस्ट नहीं है, हम सक्सेसफुल नहीं है लोगों की तरह। इस दुनिया में हम सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में सक्सेसफुल हैं, जो हमें बुलाता है। एक आखिरी वचन मैं पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि प्लीज आप इन वचनों को नोट करें। इब्रानियों अध्याय 11। अब आप कहेंगे कि यस हम जानते हैं इब्रानियों अध्याय 11 इस चैप्टर अबाउट द पीपल ऑफ फेथ।
हाँ बिल्कुल, ये विश्वासियों के बारे में, जो विश्वास के शूरवीर योद्धा लोग हैं उनके बारे में है। लेकिन हो सकता है बहुत से लोगों ने वचन 36 को मिस कर दिया हो। वचन 36 के आगे क्या लिखा है कि कई एक ठट्ठों में उड़ाए गए। कौन लोग? मसीह लोग। ठट्ठों में उड़ाए गए, कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। एक बहन से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे कि लेकिन अगर हम विश्वास में पक्के हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, वफादार हैं, तो क्या प्रभु हमें परखेंगे? यस। अब मैं उस टीचिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, ये एक और टॉपिक है। लेकिन ये वचन क्या कह रहा है कि इन लोगों को परखा गया। किन चीजों के द्वारा? ठट्ठों में उड़ाए जाने के द्वारा, कोड़े मारने के द्वारा, कैद में डाले जाने के दौरान इन्हें परखा गया है। और आगे वचन 37 में, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, फिर से परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, तलवार से ये मारे भी गए। अब सुने ये वर्ड, कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों के खालों ओढ़े हुए इधर उधर मारे फिरते रहे। कंगाली में और क्लेश में। कंगाली मतलब समझते हैं आप? एक होता है गरीब, गरीब से भी बदतर अगर कोई होता है वो होता है कंगाल। गरीब वो होता है जिसके पास लाइफ बड़ी स्ट्रगल, मुश्किल भरी पड़ी है, उसके पास घर है, खाने के लिए भी है, सब ठीक है, नॉर्मल है, ओके है। लेकिन ये जो कंगाल होता है उसका अपना घर भी नहीं होता, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, उसको कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे लाजरस था, वो कंगाल था। वचन लिखा है ना उसके बारे में कि वो कंगाल था। वो गरीब से भी बदतर होता है। ये वचन क्या कह रहा है कि ये लोग कंगाल थे और क्लेशों में थे। कौन? विश्वासी। इन्हें विश्वास के सूरवीर कहा गया है। ये कैसे विश्वासी हुए जो कंगाल है? लेकिन सिखायतों में ये जा रहा है कि अगर तुम्हारा विश्वास बड़ा है तो तुम्हारी आशीष भी बड़ी होगी, अगर तुम्हारा आमीन बड़ा है तो तुम्हारी आशीष बड़ी होगी। लेकिन ये कैसे विश्वासी हो गए? ये विश्वास के शूरवीर कैसे हो गए अगर ये कंगाली में है? तो प्रॉब्लम ये है कि हमें बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी से इतना दूर कर दिया गया है कि बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी अब हमें चुभने लगी है। बहुत सारे मॉडर्न क्रिश्चियंस को ये बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी चुभने लगी है कि नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे यीशु पर विश्वास नहीं कर सकता, मैं ऐसी बाइबल को नहीं मान सकता जो कह रही है कि विश्वास के शूरवीर हैं पर वो कंगाली में हैं, कलेशों में हैं, मारे जा रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, ठट्ठा उड़ाया जा रहा है इनका। यही बिब्लिकल है, यही बिब्लिकल है, यही बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी है। और आगे क्या लिखा है? और जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। ये भटकते फिर रहे हैं। कौन है? विश्वास है। विश्वास के शूरवीरों के नाम से इन्हें जाना गया है। लेकिन कहां पर रह रहे हैं? बड़ा बंगलो नहीं, बड़ी गाड़ी नहीं, बड़ा सोफा नहीं, बड़ा सेट नहीं, सब कुछ भी नहीं है इनके पास। मारे फिर रहे हैं। कहां पर है? जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में। लेकिन है कौन ये? विश्वास के शूरवीर। कंगाल हैं लेकिन है कौन? विश्वास के शूरवीर। कलेशों का सामना कर रहे हैं लेकिन है कौन? विश्वास के शूरवीर। मजाक उड़ाया जा रहा है लेकिन है कौन? विश्वास के शूरवीर। सो ये वो 5 पॉइंट हैं जो आज की मॉडर्न क्रिश्चियनिटी को, या नए सुसमाचार जो कि प्रोस्पेरिटी का सुसमाचार है, हेल्थ और वेल्थ का सुसमाचार है, इसे एक्सपोज करते हैं। आज जो बीमारी फैलाई जा रही है उसका एंटीडोट या उसका एंटीवायरस या उसका मेडिसिन क्या है? वो ये पवित्र वचन है, वो ये कलाम है जो हम सिखाएंगे, जो हम बांटेंगे, जो हम लोगों को देंगे, ताकि लोग जिस बीमारी का शिकार हो रहे हैं बच जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्लीज शेयर द मैसेज। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसे जरूर शेयर करें। आई विल सी यू अगेन। आमीन।